Good evening, creators. Welcome back. And we welcome our soul sister Swati again today for wisdom sharing and meditation. कल भी हमारा बहुत प्यारा सफर रहा उनके साथ और बहुत प्यारी शेयरिंग एंड मेडिटेशन की एनर्जी हम सब ने महसूस की. सो ओवर टू यू स्वाति जी. नमस्ते एवरीबॉडी। मेरी आवाज क्लियर है? Yes. Perfect. ओके, थैंक यू मुस्कान जी फॉर हैविंग मी। और हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग चक्र सिस्टम के बारे में बात करेंगे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हायर पर्सपेक्टिव से, which is not very different from that perspective which we already know, but a little different insight. तो सबसे पहले हम अपने मेन चक्र के बारे में शुरू करते हैं। क्राउन चक्र। क्राउन चक्र को हम एनर्जेटिक वॉर्टेक्स के रूप में देख सकते हैं। क्राउन चक्र ट्रिमेंडियस लाइट और रिसेप्टिविटी शो करता है। रिसेप्टिविटी फ्रॉम द यूनिवर्सल फ्लो, फ्रॉम द यूनिवर्सल एनर्जी। तो जो यूनिवर्सल फ्लो और यूनिवर्सल एनर्जीज होती हैं वो इसी चक्र के थ्रू हमारे बॉडी में जो हम बोलते हैं अर्थली पर्सपेक्टिव में हम इसको समझ पाते हैं, वो इसी चक्र के थ्रू हमारे अंदर रिसीव होती है। तो ये जो जैसे हम जानते हैं लाइट और साउंड का महत्व हमारे जीवन में, तो ये चक्र बेसिकली लाइट डोमिनेंट है, लाइट प्रधान, प्रकाश प्रधान चक्र है ये। और इसे हम वर्म होल, एनर्जेटिक वॉर्टेक्स कह सकते हैं। और ये वास्ट कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। आप इसको उल्टे अम्ब्रेला के समान स्ट्रक्चर समझिए। जिस प्रकार उल्टा अम्ब्रेला होता है, तो लाइक यूनिवर्स से ये खुला ऐसे आ रहा है और एक पॉइंट पे आपके क्राउन चक्र पे आके ज्वाइन हो रहा है और उस पॉइंट के थ्रू सारे डाउनलोड्स होते हैं। इस चक्र की ब्राइटनेस और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आप कितने ओपन हैं और कितने रिसेप्टिव हैं। तो हमेशा लाइट के प्रति ओपन रहें, रिसेप्टिव रहें और क्राउन चक्र पे काम करें। इसको ओपन करने के लिए जो हम प्रोसेसेस करते हैं, लाइक जैसे आप कोई खास मेडिटेशन करते हैं या क्रिया योग करते हैं, उसके थ्रू हम अपना पूरा ध्यान क्राउन चक्र पर देते हैं और इस प्रकार से इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती है। और जब यूनिवर्स को आपकी लाइट दिखने लगेगी तो वो अपने आप आके आपसे कनेक्ट होगा ब्राइटनेस और लाइट के थ्रू। अब इसमें हमें ये नहीं सोचना है कि अगर कोई उम्र में छोटा है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 5 months ओल्ड न्यूबॉर्न बेबी है, तो उसका क्राउन चक्र वाइड ओपन हो सकता है, इसका एज से कोई रिलेशन नहीं। तो ये डिपेंड करता है हाई लेवल ऑफ रिसेप्टिविटी पे बजाय उम्र के। तो जितने आप हाईली रिसेप्टिव रहेंगे उतना अच्छा ये चक्र आपका ओपन रहेगा। बेसिकली ये चक्र है रिसेप्टिविटी का पोर्टल है। तो अब ये जानने के बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने विलिंग हैं इसको ओपन करने के लिए और कितना प्रकाश आप अलाउ करते हैं अपने अंदर। अब दूसरे चक्र की तरफ बढ़ते हैं हम, जो हमारा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई।
और जैसा कि हम सब जानते हैं ये साइकिक सेंटर है, साइकिक पॉइंट है। और ये इसके थ्रू आप समझिए कि सीरीज ऑफ एनर्जेटिक पाइपलाइंस निकल रही हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एनर्जेटिक स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं। अ, इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो एनर्जी के स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे हम, स्ट्रीक्स, लाइक लाइट जो लाइन होती है एनर्जी की, उस तरह से मिलियंस बिलियंस एनर्जेटिक पाइपलाइन स्ट्रैंड ऑफ एनर्जी इस चक्र से निकलते हैं और आपको कनेक्ट करते हैं आपके डिफरेंट लाइफ टाइम्स और डिफरेंट डायमेंशन से, जो जो हमें किसी को पता हो या ना पता हो, हमारी कंकरेंट लाइफ टाइम, हमारे साइमल्टेनियस लाइफ टाइम दूसरे डायमेंशन में, या बोलना चाहिए दूसरे गैलेक्सीज में, ये सब साइमल्टेनियसली कंकरेंट लाइफ टाइम एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि जो टाइम है वो हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जब हम दूसरी जगह सारे जो आपके कंकरेंट पैरेलल लाइफ टाइम्स चल रहे हैं, यहाँ से जो एनर्जेटिक स्ट्रेंथ्स निकलते हैं वो आपको उन सब से कनेक्ट करते हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है ब्राइटनेस और टेक्सचर ऑफ ये जो एनर्जेटिक स्ट्रैंड है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ, तो ये कितने ब्राइट है और इनका टेक्सचर किस प्रकार का है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ओपन है टू एक्सेस योर मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ द सेल्फ। मतलब हमें रिजिड होके नहीं रहना है, लिमिटेड होके नहीं सोचना है, लिमिटलेस रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए और अपने सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो हैं उनके लिए ओपन रहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कंकरेंट अपने जो अदर वर्जन्स हैं पैरेलल लाइफ टाइम्स में, उससे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं और उनकी क्वालिटी जो है वो सब हम अपने आप में इनकलकेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको, कुछ कुछ वर्ड्स जो होते हैं ना मुझे एकदम हिंदी में सब सूझते नहीं है कि मैं क्या बोलूं, पर थोड़ा अ, दिमाग ना लगाते हुए अगर आप हार्ट से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्श इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कॉन्शियसली इसके लिए अवेयर हैं कि नहीं अपने अदर एग्जिस्टिंग लाइफ टाइम्स के लिए। अगर आप अवेयर नहीं भी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिंपली बेस होता है आपके लेवल ऑफ हायर कनेक्शन पे। मतलब जस्ट आप ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, रिजिड मत रहिए, लिमिटलेस रहिए, तो अपने आप ये कनेक्शन होंगे, भले ही आपको पता रहे या ना रहे, उससे इसका कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड चक्र, थ्रोट चक्र पे, जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, और हम इसको रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं एबिलिटी टू स्पीक अप एंड स्पीक आउट। मतलब जो आप बोल रहे हैं उससे, जो कंठ है, जो ध्वनि है, उससे ये चक्र एसोसिएटेड होता है और ये करेक्ट भी है। पर जब हम इसे हायर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हम सुनने के बजाय इसके म्यूजिकल नोट्स, मतलब जो वर्ड्स हैं आपके, उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है और उसका एक सर्टेन म्यूजिकल नोट होता है। तो जो यूनिवर्स सुनती है वो उसके नोट्स और उसकी फ्रीक्वेंसी सुनती है। आप क्या बोल रहे हैं लाइक लैंग्वेज, वो यूनिवर्स नहीं सुनती है, वो सुनती है आपकी फ्रीक्वेंसी और आपका म्यूजिकल नोट जो उस फ्रीक्वेंसी से तैयार हुआ होता है। अब जितना आप अपने ट्रुथ को जीते हैं, जितना आप सच में रहते हैं, जितने आप ऑथेंटिक रहते हैं, जितने आप नियर टू ट्रूथ रहते हैं,
उतना रिफाइंड ये आपका म्यूजिक नोट्स होता जाता है, उतना सुंदर, उतना क्लियर, उतना क्रिएटिव, उतना खूबसूरत ये म्यूजिकल नोट बनता है। और यूनिवर्स उसके थ्रू आपके थ्रोट चक्र को और एक्टिवेट करती है और आपसे जुड़ती है। जो लोग अपने ट्रुथ को किसी कारण से नहीं जी पाते, नहीं बोल पाते हैं और रिपीटेडली लाइज के पीछे छुपते हैं, झूठ के पीछे या फसाद के पीछे छुपते हैं, उनका जो फ्रीक्वेंसी निकलता है, उनके जो म्यूजिकल नोट्स होते हैं, वो एक ऑफुल चीख के जैसे होते हैं, जिस जो हम नहीं सुन सकते पर जो यूनिवर्स जिस तरह से सुनती है उसे। तो अगर आप अपने ट्रुथ को बोलना जीना सीख जाते हैं, अपने ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उसी को एक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके थ्रू आपको इस चक्र के थ्रू जेन्युइन गाइडेंस मिलता है। और इसके थ्रू जो दूसरे लोग हैं, वो भी अपने आप, उनमें भी ये लाइट जगती है। और ये एक म्यूजिकल सिम्फनी, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपके थ्रू जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है उससे दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं अनकॉन्शियसली, कि वो भी अपनी ऑथेंटिसिटी, अपने ट्रूथ को जिए। तो इतना सुंदर है ये थ्रोट चक्र। अब नेक्स्ट है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र इंडीड सेंटर ऑफ लव है। यूनिवर्स इसे किस तरह देखती है? यूनिवर्स इसे कलर और वाइब्रेशन के थ्रू देखती है। It's dependent on how much you love, honor and embrace the self. तो आप जेन्युइनली सेल्फलेस काम कर रहे हैं, आप बहुत लविंग और केयरिंग हैं दूसरों के लिए। इवन आप एक ट्रू सोशल वर्कर भी हैं, एक्सपर्ट टीचर हैं। पर अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्नॉलेज नहीं करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, अपना ऑनर नहीं करते हैं और अपने खुद की दिल की आवाज को सुनते नहीं है, उसको मानते नहीं है, तो आपके हार्ट से डिसकलर्ड मर्की ग्लो प्रोड्यूस होता है। मतलब यूनिवर्स इसे इस प्रकार से देखती है। हमें अर्थली पर्सपेक्टिव में लगता है कि हम तो हैं लविंग, केयरिंग और इतना काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। पर अगर समझिए हमारे दिल की आवाज है कि सर्टेन चीज हमें नहीं करनी है, बट अगर हम ना नहीं बोल सकते हैं, हमें लगता है कि उससे सामने वाला नाराज हो जाएगा या किसी को दुख पहुंचेगा, और हम अपनी ऑथेंटिसिटी को नकारते हुए नो नहीं बोलते हैं और हम वो काम करने लगते हैं, तो ये हमारा हार्ट का कलर को खराब करता है। लाइक जो यूनिवर्स उसको जिस तरह से देखेगी, तो हमारी फ्रीक्वेंसी को ये गिराता है, क्योंकि हम अपना खुद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, खुद की इच्छा को नहीं मान रहे हैं और खुद खुद की ऑथेंटिसिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपने आप को फुल्ली एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, और जो चीज आपको नहीं करना उसके लिए ना बोलें, जो चीज करना है उसके लिए हाँ बोलें। It is very difficult because of our conditioning, but with time you learn how to say no, like you have to. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दूसरे पे ऑब्लिगेशन करते हैं, कुछ एहसान करते हैं और फिर उससे वापस वो उससे कुछ काम बोलते हैं कि मैंने आपके ऊपर ये आपका ये काम किया था, अब आपका मेरा ये काम करो, तो ये ऑब्लिगेशन की एनर्जी के लूप में आप फंस जाते हैं। और ये यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी। किसी भी इस प्रकार के लूप में खुद फंसना
और लाइक लिंक क्रिएट करना। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट व्हाट योर हार्ट से, ऑलवेज ओबे, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ। एक क्वेश्चन है एहसान, एहसान का मतलब है एक कुछ एग्जाम्पल मैं सोच रही हूँ कि समझिए किसी का कोई ऑफिस में है, क्लर्क है, अभी उसके पहचान का कोई बंदा है, उसकी कोई फाइल अटकी है जो कि नियम के हिसाब से उसका काम होना चाहिए, पर वो उस पे वो नियम के हिसाब से ही उसका काम हुआ, पर ये पर्सन उस पे एहसान दिखा रहा है कि देखो ये काम तुम्हारा मैंने किया, अब लाइक तुम मेरे लिए ये काम करो। दिस इज अ लूप ऑफ ऑब्लिगेशन। एहसान इज इक्वल टू गिव एंड टेक डेलिबरेटली। करेक्ट, गिव एंड टेक डेलिबरेटली के अलावा इंटेंशनली रॉन्ग, लाइक रॉन्ग इंटेंशन, लाइक जो काम आपका रूल से भी हो रहा है, जैसे किसी का बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, अगर बच्चे में टैलेंट है, या कॉलेज में एडमिशन, तो बाय रूल उसके टैलेंट के ऊपर उसको एडमिशन मिलेगा। पर अगर उसको एडमिशन मिला और आपके पहचान का आपने किसी से बोला था कि ये चीज देखना, और वो आपको बोलता है कि उसकी वजह से हुआ, तो ये दिस इज अ रॉन्ग इंटेंशन। और इसके ना डे टू डे लाइफ में भी बहुत एग्जाम्पल हैं जो मैं एकदम से बता नहीं पा रही हूँ। घरों में भी ये होता है, फैमिली लाइफ में भी होता है। हाँ, किसी ने स्वार्थ लिखा है, डेफिनेटली स्वार्थ, और अपने अपने स्वार्थ को साधना, दूसरे पे ऑब्लिगेशन डाल के। इसको बहुत ज्यादा हम नहीं समझते क्योंकि टाइम परमिट नहीं करता। आप इतना समझ लीजिए कि यू शुड रिस्पेक्ट योर हार्ट। इफ यू वांट टू से नो, डोंट डू दैट वर्क, से फर्म नो। अब हम नेक्स्ट जाते हैं सोलर प्लेक्सिस पे, जो हमारा मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चक्र है। ये आपके हर चक्र से कनेक्टेड है। मणिपुर चक्र जो सोलर प्लेक्सिस बोलते हैं, नेवल के 2 फिंगर ऊपर, ना सिर्फ ये आपके शरीर के सारे चक्रों से कनेक्टेड है, बल्कि आपके सभी साइमल्टेनियस और कनकरेंट एग्जिस्टेंस से भी कनेक्टेड है। और ये आपके और आपके हायर सेल्फ से भी कनेक्टेड है। इतना इंपॉर्टेंट चक्र है ये कि सबसे ग्रेटेस्ट कनेक्शन आपके हायर सेल्फ से इस चक्र का है। हम क्या समझते हैं कि क्राउन और थर्ड आई का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हायर सेल्फ से कनेक्शन में, बट आप पाएंगे जब आप रियल वर्क करेंगे कि सोलर प्लेक्सिस का इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे साइमल्टेनियस कनकरेंट एग्जिस्टेंस और इवन हायर सेल्फ से कनेक्शन में। ये हमारा ट्रू सेंटर है जो हमारा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम शो करता है, बताता है। ये हमेशा इस डायरेक्शन में काम करता है कि आपके सारे चक्रों की एनर्जी हमेशा बैलेंस में बनी रहे। बैलेंस मतलब सेंटर्ड, मतलब ना हमें राइट लाइक जो नर्वस सिस्टम होते हैं सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो ना हमें बहुत राइट नर्वस सिस्टम की तरफ जाना है ना लेफ्ट, हमें सेंटर में रहना है, हमेशा बैलेंस में रहना है, जिसके प्रति ये चक्र काम करता है। और जितने भी ब्लोज हैं आपके लाइफ के, लाइक क्या बोलना चाहिए, कोई टेंशन, धोखा, झूठ, वो सब ये चक्र अपने ऊपर लेता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इस चक्र में एक वॉल खड़ी हो जाती है प्रोटेक्शन के पर्सपेक्टिव से। और अगर ये वॉल
इस चक्र में स्ट्रॉन्ग होती जाती है तो आपके बाकी चक्र आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है इस चक्र पे काम करने के लिए। अगर हम सोलर प्लेक्सस अपने ना किसी ने लिखा है नाभि के एग्जैक्ट पीछे है या 2 इंच ऊपर, नाभि के 2 इंच ऊपर पीछे की तरफ लाइक चक्र स्पाइन में होता है। और उसकी पोजीशन, क्योंकि हम पीठ में तो कोई मार्क है नहीं कि हम उसकी पोजीशन बताएं, इसके लिए हम नेवल से उसकी पोजीशन बताते हैं कि नेवल के 2 फिंगर ऊपर, बट ऑब्वियसली पीछे की तरफ। तो अगर हम इस चक्र को बैलेंस में रखेंगे तो हमारे सारे चक्र हमेशा बैलेंस में रहेंगे। अब हम नेक्स्ट जाते हैं सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे। ये चक्र रिलेटेड है कॉस्मिक वॉर्म से। कॉस्मिक वॉर्म एक एक्चुअल फिजिकल स्पेस है यूनिवर्स में जो खास आपके लिए, मतलब आप चाहे अभी इस लाइफ टाइम में जो भी जेंडर हो आपका, मेल फीमेल, इसका रिलेटेड उससे नहीं है। कॉस्मिक वॉर्म हर किसी का एक सेक्रेट स्पेस होता है जहां पे आपके अलावा कोई नहीं जा सकता है। कोई मास्टर्स भी नहीं, कोई आप जिसको जो भी मानते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, वो सिर्फ आपका और आपका एक यूनिक स्पेस है। अब जितने भी सोल एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में और स्पिरिट में और दूसरे यूनिवर्सल सोसाइटीज में, सबके लिए एक स्पेसिफिक, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक प्लॉट ऑफ लैंड है यूनिवर्स के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ उनका है, यूनिक है और उनका। आपके इनविटेशन के बिना इस सेक्रेड स्पेस में कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। ये इतना सेक्रेड स्पेस है आपका कि आप इसके थ्रू रिक्रिएशन और अपना रिजुविनेशन भी कर सकते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे तो आपको अगर अपनी पर्सनालिटी में कोई चेंज करना है, रिक्रिएट करना है कोई चीज, या अ, आपको एनर्जी, मतलब आप थक चुके हैं और आपको रिजुविनेट करना है, वापस फ्रेश फील करना है, एनर्जी फील करना है, तो आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। कॉस्मिक वॉर्म जो है ये हायर लेवल है जो रिप्रेजेंट करता है वॉर्म ऑफ योर मोनाडिक सेल्फ। अभी ये बहुत हायर पर्सपेक्टिव हो जाएगा बात करने का अगर हम मोनाडिक सेल्फ और सब पे जाएंगे। वो एक वास्ट टॉपिक है। नव निर्मिति किसी ने लिखा है, रिजुविनेशन को, हाँ ये सही शब्द हो सकता है। पर मैं अभी यहाँ इतना ही बताऊंगी कि यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से आप कॉस्मिक वॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं रिक्रिएशन और रिजुविनेशन के लिए। और क्योंकि ये आपका यूनिक एरिया है, तो जब भी आप इसके बारे में इमेजिन करें तो इसके मैग्निफिसेंस और इसकी वास्टनेस को महसूस करें। अब हम आते हैं लास्ट चक्र पे, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, बेस चक्र। ये ऑफ कोर्स पॉइंट ऑफ ग्राउंडिंग है, बट ये मच मोर देन दैट, लाइक इट इज नॉट ओनली जस्ट फॉर ग्राउंडिंग, इट इज मच मोर देन दैट। तो ये फैसिलिटेट करता है रिक्रिएशन ऑफ दिस सेल्फ ऑन अर्थ। इसको हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जिस प्रकार थर्ड आई और सैक्रल चक्र है, हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, वो गवर्न होते हैं इस चक्र के थ्रू। लाइक ये बेस है
और ये आप जितना इसको हेल्दी रखेंगे, उतना क्रिएटिव, उतना अच्छा आपका सैक्रल चक्र रहेगा और उतना अच्छा आपका थर्ड आई रहेगा। तो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव से इसका कनेक्शन इस तरह से आपके हायर चक्र पे है। और मेन चक्र पे हम ये आज फोकस किया है हमने। इसके अलावा बहुत से और चक्र होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हीलर हैं या जिनका हाथ का काम होता है, जैसे हीलिंग, और क्या बोल सकते हैं, डॉक्टर्स एंड ऑल, तो उनके हाथ के चक्र भी बहुत एक्टिव होते हैं और उनका एक अलग महत्व होता है उनके लिए, अगर बाकी लोगों के लिए नहीं। जो लोगों का हाथ का काम ज्यादा रहता है, उनका वो चक्र भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहता है। अब हम इस चक्र के टॉपिक को यहाँ खत्म करते हुए अपने मेडिटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। पैर क्रॉस लेग मतलब सुखासन, पद्मासन। हाथ हथेलियां खुली हुई और आपके घुटनों के ऊपर, थाइस के ऊपर। जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो लोग पैर फैला लें सामने, पर उनके पैर जुड़े नहीं होने चाहिए, पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखें। अब धीरे से आंखें बंद करें। फर्मली जेंटली क्लोज योर आईज। आपको सिर्फ कानों से आवाज सुनना है। धीरे धीरे शरीर के हर एक पार्ट की तरफ जाकर उसको रिलैक्स करेंगे। हेड रिलैक्स है, फेस रिलैक्स है, फोरहेड को रिलैक्स कीजिए। माथे पर किसी भी तरह की कोई सिलवट नहीं, चेहरा शांत। सबसे ज्यादा टेंशन नेक, शोल्डर और अपर बैक में पकड़ा हुआ होता है। ये तीनों को थोड़ा शांत कीजिए। आपका नेक, अपर बैक और शोल्डर एकदम रिलैक्स। दोनों हाथ एकदम ढीले छूटे हुए, पर स्पाइन को स्ट्रेट रखें, नीचे से ऊपर तक पीठ बिल्कुल सीधी। दोनों पैर रिलैक्स। अगर आप पैर फैला के बैठे हैं तो आप पीठ को टिका भी सकते हैं, पीठ किसी चेयर पे, या मतलब पीठ को सपोर्ट दे सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि वो सीधी रहे। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रीथ। फील ईच एंड एवरी ब्रीथ यू आर टेकिंग। कैसे सांस अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है। हर सांस को आता हुआ और जाता हुआ महसूस करें। एक गहरी सांस लें और जैसे जैसे ये सांस छोड़ें, आप और रिलैक्स फील करते जाएं। हर सांस के साथ सारा स्ट्रेस, निगेटिविटी, टॉक्सिन्स बॉडी के बाहर निकल रहा है और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं।
कोई भी बाहरी आवाज सुनने पर अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट पे आप हैं ऐसा महसूस करें, उससे डिस्टर्ब ना हो, बल्कि वर्तमान से कनेक्ट हो और वापस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपनी बॉडी के प्रति सजग हो, अपने शरीर के प्रति सजग हो। ट्यून इनटू द बॉडी। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे अपने फिजिकल पावर सेंटर को। लेट मी एक्सप्लेन दिस। हर किसी का पावर सेंटर अलग अलग हो सकता है। मोस्टली लोगों का पावर सेंटर मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, जो नेवल के 2 फिंगर ऊपर पीछे की तरफ, पीठ की तरफ है, वह। ये वो एरिया है जहां से हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। मोस्टली लोगों का फिजिकल पावर सेंटर ये पॉइंट होता है इन जनरल। बट जो फिलाइंस होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं चार पैरों पे चलते हैं, उनका पावर सेंटर इसके थोड़ा नीचे, स्वादिष्ठान चक्र, नेवल से 2 फिंगर नीचे पीछे की तरफ, उस प्रकार से होता है। अगर हम ऑब्जर्व करें किसी कैट को या टाइगर को वॉक करते हुए, तो आप नोटिस करेंगे कि उसका इम्पेटस इस एरिया से आता है। जो बड़े जानवर होते हैं, लार्ज ओरेंगुटैन विथ अ स्ट्रॉन्ग चेस्ट, इनके पावर सेंटर्स हायर होते हैं, मतलब स्टर्नम, मतलब हार्ट चक्र, ये हमेशा इसके थ्रू मूव होते हैं। हर किसी का पावर सेंटर अलग भी हो सकता है। अगर कोई एथलीट है या जिमनास्ट है या डांसर है, तो उनका ये पावर सेंटर नीचे की तरफ होता है, लाइक सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, नेवल के 2 फिंगर नीचे। ये जनरली एथलीट्स, डांसर्स, वेट लिफ्टर्स, जिमनास्ट, ये लोगों का ये पावर सेंटर होता है। जैसे जैसे मैं ये बोल रही हूँ, वैसे आप अपने फिजिकल पावर सेंटर को महसूस करें। ये फिजिकल पावर सेंटर है, स्पिरिचुअल नहीं। किसी का किसी दिन, ये हर दिन का अलग भी हो सकता है। किसी का किसी दिन हार्ट चक्र होगा पावर सेंटर, किसी दिन 16 चक्र, किसी दिन सैक्रल चक्र। तो आज के लिए आपका क्या है पावर सेंटर, इसे महसूस करें। ये एक दिन के लिए आपका होता है, दूसरे दिन चेंज भी हो सकता है। सबसे पहले इसे आइडेंटिफाई करें, इसके बाद धीरे धीरे इस
पावर सेंटर को ओपन करें, एक्सपांड करें। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि आज के दिन आपका मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस पावर सेंटर है, तो उसके बाद इसको ओपन करते हुए इसे एक्सपांड करना शुरू करें। और अब हम यूनिवर्सल फ्लो, यूनिवर्सल लाइट को इनवाइट कर रहे हैं, जो इस चक्र के थ्रू आपके ऊपर काम करेगी। एक बहुत ही यूनिक, ट्रांसपेरेंट, वेलवेटी, स्मूथ लाइट यूनिवर्सल फ्लो के साथ आपके पावर सेंटर में आ रही है। ओपन योर पावर सेंटर वाइड and expand it as much as you can। और ये ट्रांसपेरेंट, वेलवेटी, स्मूथ लाइट इसके थ्रू शरीर के अंदर एंटर कर रही है और इस चक्र पर काम कर रही है। सारा मर्क, मर्क से मतलब डेब्रीज, अननेसेसरी स्टोर्ड मेमोरीज और टेंडेंसीज, वो सब निकलती जा रही है बाहर मर्क के रूप में, या बोलना चाहिए आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं ब्लैक धुएं के रूप में। और आपका ये चक्र क्लीन और पावरफुल हो रहा है। और जैसे जैसे इस चक्र पर काम हो रहा है, वैसे वैसे आपको वाइब्रेशंस फील हो रहे हैं इस चक्र में। और अब इस चक्र के थ्रू ये यूनिवर्सल फ्लो दूसरे चक्रों तक भी पहुंच रहा है। ये ट्रांसपेरेंट, वेलवेटी, स्मूथ लाइट आपके बाकी चक्र तक भी पहुंच रही है। अगर आपका पावर सेंटर सोलर है, मणिपुर है, तो ऊपर की तरफ हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सब पर ये लाइट जा रही है। और नीचे की तरफ सैक्रल, रूट चक्र, लोअर बॉडी, पैरों पर ये ट्रांसपेरेंट, वेलवेटी, स्मूथ लाइट पहुंच रही है। धीरे धीरे ये लाइट स्प्रेड हो रही है पूरे शरीर के एक एक पोर, एक एक सेल, एक एक मसल, एक एक टेंडन में, पूरे शरीर में बहती हुई इस स्मूथ, वेलवेटी, ट्रांसपेरेंट लाइट को महसूस करें। सारे चक्र बैलेंस में आ रहे हैं। जैसे जैसे ये बैलेंस अचीव होगा, पोर्टल्स ओपन होंगे और इसके थ्रू आप यूनिवर्सल फ्लो से, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होंगे। धीरे धीरे ये लाइट एक्सपांड हो रही है आपकी इमोशनल, मेंटल और स्पिरिट बॉडी में। इस ट्रांसपेरेंट, वेलवेटी लाइट को एक्सपांड होता हुआ महसूस करें। अगर करेंटली कोई फिजिकल इशू है, तो इस लाइट को उस तरफ ज्यादा इनवाइट करें, उस
बॉडी के पार्ट में ये लाइट अपना काम करेगी। आज हम फिजिकल बॉडी पे क्यों जोर दे रहे हैं? क्योंकि सारी एनर्जेटिक बॉडीज आपस में इंटरकनेक्टेड है, पर ह्यूमन रेस के लिए ये सबसे इजियर वे है बाकी बॉडीज से कनेक्ट होने का, उनको फैसिलिटेट और रिकैलिब्रेट करने का। जितनी देर इस एनर्जी में बने रहना चाहें, बने रहें। जैसे जैसे महसूस करें वापस आने के लिए, तो धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आए। दोनों हथेलियां आपस में घिस के बंद आंखों पर रखें, कानों पर रखें, टॉप ऑफ द हेड पर रखें, फिंगर्स से टैप करें टॉप ऑफ द हेड। उसके बाद हाथ हटाएं और आंखें खोलें। जो लोग इस एनर्जी में बने रहना चाहते हैं वो बने रहें। जो लोग वापस आना चाहते हैं वो वापस कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं, अपनी चेतना में वापस आ सकते हैं। थैंक यू स्वाति जी, थैंक यू। बहुत ही प्यारी अंडरस्टैंडिंग हमारे चक्र सिस्टम की, and such a powerful meditation to connect with our power center. Thank you so much. Thank you so much for this seva. Thank you, creators, for joining. Thank you everybody for joining and being with me. Thank you, Swati. Thank you, Mushkan. Thank you, friends. But you can close it.